घर से दूर रहकर घर सबसे ज्यादा तब याद आता है जब त्योहार आते हैं। इसीलिए तो त्योहारों के वक्त बसों में, रेलगाड़ियों में भीड़ सबसे ज्यादा होती है। तो अगली बार जब आपकी सीट कंफर्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी मुझे ना ये जो मैंने गंद डाला हुआ है ना, मुझे ये समेटना है। तो अभी ब्लैंकेट को मैं तय करूँगी और ये गंद समेटूँगी और फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। टन टन हो गई है सारी सफाई और अब इसके बाद मैं पढ़ूंगी नमाज। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये फजर का टाइम है। नहीं नहीं, बिल्कुल फजर का टाइम नहीं है, ये जोहर का टाइम है। तो अभी मैं पढ़ूंगी नमाज और फिर आपसे मिलती हूँ। ये इससे मैं बहुत तंग हूँ, ये तो कौन कौन समझ सकता है। अभी मैं गई हुई थी नीचे तो साथ में लेके आई हूँ तुरतुरे। इट्स नॉट कुरकुरे, इट्स तुरतुरे। और साथ में ये चाय लेके आई हूँ। भाई बहुत गर्मी है बाहर नीचे भी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बट ये चीज़ें लाना भी ज़रूरी थी क्योंकि खाना ज़रूरी थी। तो जी अभी हुआ शाम का टाइम और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें बाहर से कुछ खाना है तो हम बाहर चलते हैं। तो ये हम एक रेस्टोरेंट में आए थे। एक्चुअली हम जहाँ वॉक पे रहे थे मेरे रास्ते में ये रेस्टोरेंट नज़र आ गया, तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ का भी कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया, साथ फ्राइज़ ऑर्डर की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन ये बर्गर भी बहुत 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 मज़े का था। आजकल तो मेरा अंडे वाला बर्गर खाने को इतना दिल करता है कि क्या ही बताऊँ। पाकिस्तान में तो इन चीज़ों की कदर नहीं होती। फूड स्ट्रीट तो पाकिस्तान का भाई बहुत ही लजीज होता है। तो हमने खा पी लिया, फिर हम मार्केट में आए और यहाँ पे इनका कोई शो चल रहा है। हमें पता ही नहीं कि भाई ये कौन सा शो है और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कोई इंडियंस का शो लग रहा है मुझे। तो थोड़ी देर आप लोग भी इंजॉय करें और देखें ऑडियंस कितनी ज़्यादा है। बस हम लोगों ने भी फिर यहाँ थोड़ी देर इंजॉय किया, सब लोगों को देखा क्या कर रहे हैं, समझ तो कुछ आ नहीं रही है हमें। देन ना मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप भी मुझे इस जगह पे लेके जाएंगे, कहाँ पे है, मुझे भी देखने क्या हो रहा है। तो ये मुझे लेके गए, कहते पता नहीं यहाँ पे जगह लोग है कि नहीं। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं भाई, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो जब थोड़ा सा आगे होकर देखा तो भाई वहाँ पे लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन उनका शो भी एंड हो चुका है, हमें तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। बस फिर देख दुख के हम भी घर आके खड़े होने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। देन जी घर आके तो मुझे बनाना पड़ा खाना क्योंकि भाई मियाँ जी ने लंच लेके जाना होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबाब कढ़ाई। तो सीख कबाब मैंने पहले बना के फ्राई कर लिए थे और अब मैं डाल रही हूँ इससे मसाले के अंदर। ये भाई बहुत ही मज़े के बनते हैं। शादी से पहले मुझे कुकिंग इतनी को कोई मुश्किल लगती थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं अपनी मामा से पूछती होती थी कि मामा जी आपको कैसे पता चलता है कि इस सब्ज़ी में कौन सा मसाला डलना है और कौन सा नहीं। बड़ा ही कोई बेवकूफ़ों वाला सवाल था। अब मुझे वैसे समझ आती है और हंसी भी आती है। खैर ये मेरा सालन रेडी हो गया। सो एक चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हो गई थी वो है ये मेरी बहन ने बना के भेजा है, ये स्क्रैप बुक। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये ऐसी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, पिक्चर्स तो नहीं दिखा सकती लेकिन जो जो लिखा है मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी पाकिस्तान से कुछ आता है तो वो इतने दिल के करीब होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी खुशी होती है कि ये चीज़ घर से आई है। और मेरी सिस्टर ने जो इस पर एफ़र्ट की थी, मैं तो देख के रोने ही लग गई थी। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स लगाई हुई थी, हमारी सारी मेमोरीज़। तो ये ना उसने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा था। मैंने पहले तो बहुत खुशी खुशी ओपन किया, जब देखा तो बस फिर मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप करवाया कि नहीं कुछ नहीं होता। मेरी ग्रैंड बर्थडे हुई थी तब मैं 3 साल की थी, तब की पिक्चर है। मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती वरना सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं इसे देख के हुई थी। यहाँ पे इसने इतनी ज़्यादा एफर्ट की हुई, ये देखिए। ये यहाँ पे हम सबके पिक्चर्स थी, हम चारों बहन भाइयों की और मेरे हस्बैंड की। सो दैट्स व्हाई शी रोट वो 5। सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फिंगरप्रिंट्स इतने प्यारे प्यारे, मामा के, बाबा के, भाई बहन के, दादों के। इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की हुई। बाकी हम सही परफेक्ट टाइम पार्टनर्स हैं। नो बेटर फ्रेंड देन यू। एंड ये सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगी थी, वी कांट कंट्रोल आवर लाफ एट सीरियस मोमेंट्स स्पेशली इन फ्रंट ऑफ बाबा। क्योंकि वाकई पापा जब कहते थे हमें मुझे तंग ना करो, मुझे सोने दो, और हम इतना ज़ोर ज़ोर से हंसते थे कि बस हमारी हंसी नहीं कंट्रोल होती थी। बस मुझे वो टाइम बहुत याद आता है। शादी से पहले बहन भाइयों में इतनी लड़ाई होती है और बाद में दिल करता है कि बस उनसे कभी दूर ही ना हो। मुझे ऐसा लगता होता था कि मैं अपनी बहन के बगैर कभी रह ही नहीं सकती, लेकिन जब यहाँ आई तो पता चला नहीं भाई रहना पड़ता है। कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। हम खेलते खेलते कब बड़ी होती हैं पता ही नहीं चलता।